हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम सभी मज़े में हैं। और मैं है ना थोड़े से स्नैक्स बनाने लगी थी, तो वो रेसिपी मतलब क्विक से स्नैक्स हैं, रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले मैंने ये थोड़े से काजू जो हैं इनको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट करके टोस्ट कर लिया है। और उसके बाद फिर 5 बार ऐसा करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़े से मसाले। तो मसाले सिंपल ही हैं। मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ मैं। मसाले तो जो मैं आपको बता रही हूँ ना यही आप ऐड करना, बट हाँ आप आपके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। इतना ही जैसे जो मैं बता रही हूँ करने से बहुत ही ज़्यादा चटपटे मज़ेदार ये बनते हैं। स्पाइसी नहीं, एकदम चटकारेदार। ये मैंने डाला है शुगर पाउडर, थोड़ी सी रेगुलर रेड चिलीज़। आपको बिल्कुल ही स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप कलर वाली रेड चिलीज़ डाल सकते हो। देन थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर। और ये सारा मसाला अच्छे से इस पर चिपक जाए तो इसके लिए कुछ तो फैट चाहिए, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। ऑयल पिघला के, बटर, मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ, उसका टेस्ट अच्छा रहता है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा घी मत डाल देना, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। बस इतना कि सब कुछ जो है वो आराम से आपके कैशूज़ पे चिपक जाए। और इसके बाद फिर से इसे 3-4 बार, जब तक कि मुझे हल्का सा ब्राउनिंग दिखे काजू के ऊपर, मैं इसे माइक्रोवेव ही करूँगी। माइक्रोवेव हाई पर 1-1 मिनट करके 50 सेकेंड्स भी आप देख सकते हो, बट हल्का ब्राउन दिखने लगे इतनी देर से टोस्ट करना है फिर से। एक सेवरी हो गया तो इसके साथ एक स्वीट भी बना रही हूँ। तो ये मैं बनाऊँगी बादाम से। मैंने ये काजू में भी ट्राई किया था, उसके साथ नहीं अच्छा लगता है, बादाम में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने शुगर ली है और इसके अंदर डाला था पानी, ऐड किया है मैंने थोड़ा सा घी और डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो शुगर के अंदर कोकोनट वाटर ऐड करना, रेगुलर पानी नहीं ऐड करना। फिर आपको डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड दैट टेस्ट बेटर। मैंने जब कभी भी वैसे बनाया तो ज़्यादा बेहतर बनता है, पर आज मेरे पास कोकोनट वाटर नहीं था तो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दिया है। और इसके बाद फिर ये वाले बादाम भी माइक्रोवेव्ड हैं, एज इन मैंने इनको टोस्ट कर लिया है। कच्चे डालेंगे ना तो फिर वो बहुत क्रिस्पी नहीं होते, तो थोड़ा सा कम मज़ा आता है। टोस्टेड होंगे तो बहुत डिलीशियस होते हैं। इसके बाद ये जो चाशनी जैसी बनी थी इसके अंदर मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे मैं जो काजू है उनको तो बराबर माइक्रोवेव कर ही रही हूँ टिल द टाइम मुझे थोड़ी सी ब्राउनिंग उनमें दिखे। और इसको पकने दीजिए आराम से। थोड़ी ही देर में जो है चीनी आपकी गाढ़ी हो जाएगी, चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद आप चलाते रहेंगे तो जैसे हम शक्कर पारे नहीं बनाते हैं, गुड़ पारे, नमक पारे, नमक पारे नहीं, गुड़ पारे और शक्कर पारे शुगर वाले, तो उसमें कैसे थोड़ी देर बाद जब आप चलाते रहते हो तो शुगर सेपरेट हो जाती है, वैसा ही इसके साथ होगा। तो इसको पकाते रहिए जब तक शुगर एकदम हार्ड हो जाए। और इसके बाद गैस बंद कर देना जब आपको किनारे पे वाइट वाइट दिखने लगे ना। अब ये सारा प्रोसेस जो है, मतलब मैं इसको बराबर चलाती तो रहूँगी लेकिन गैस मैंने बंद कर दिया है, कुकिंग नहीं हो रही है अभी। बस इसे स्टर करते रहो। हवा के कांटेक्ट में आते आते जो शुगर है वो सेपरेट हो जाएगी, बादाम सेपरेट हो जाएंगे। और बिल्कुल ही सेपरेट भी नहीं होगा, एक स्लाइट सी कोटिंग रहेगी बादाम के ऊपर, तो उसको मॉडरेट स्वीट ये बनाएगी। ऐसा बहुत थिक थिक कोटिंग रहेगी शुगर की और ओवर स्वीट ये लगेगा, वैसा सीन नहीं होने वाला है। बस जितना ज़रूरत है उतना। और ये थोड़ी देर में पूरा खिल जाएगा, सारे बादाम अलग हो जाएंगे, तब तक आप इसे चलाते रहना। और जो काजू हैं वैसे काजू तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बट ये वाला बादाम कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी खुद की रेसिपी है, आप ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें हल्का हल्का कोकोनट का टेस्ट आता है, नटी से टोस्टेड बादाम होते हैं और हल्के हल्के स्वीट लगते हैं। बहुत ज़्यादा ये डिलीशियस लगते हैं। स्पेशली घर में बच्चे हों और वो बादाम खाने में आनाकानी करते हो ना, तो ये बना के दे दो, आई गारंटी कभी भी आनाकानी नहीं करेंगे, आराम से खा लेंगे। अभी जो शुगर है ये मैं सेपरेट कर रही हूँ बादाम से, और ये वेस्ट नहीं है, ये आपकी कोकोनट शुगर बन गई है। बहुत सारी रेसिपीज़ में
कोकोनट शुगर यूज़ होती है तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसा मैं आपको बोल रही थी, मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है बिकॉज़ मेरे पास नहीं था नारियल पानी। आपके पास नारियल पानी हो, कोकोनट वाटर, तो वही यूज़ करना। तो उससे जो कोकोनट शुगर बनती है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। आप ऐसे ही उसको कई सारी चीज़ में डाल के खा लोगे और बादाम भी डेफ़िनेटली और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। पर अगर नहीं मिल रहा है आपको कोकोनट वाटर, तो डेफ़िनेटली जैसे मैंने किया ऐसे कर सकते हो। और अभी ये दोनों ही चीज़ें वार्म हैं, बिल्कुल ठंडा करने के बाद मैं इसमें लिड लगाऊंगी और इसको रूम टेम्परेचर पे आप आराम से हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता स्टोर कर सकते हो। ये ख़राब नहीं होते और ना ही जो बादाम के ऊपर शुगर चिपकाई है हमने वो पानी छोड़ती है। तो ये आराम से आपका एक डेढ़ हफ़्ता तो आराम से काउंटर टॉप पे रह सकते हैं और बहुत डिलीशियस स्नैक ये बनता है। इसको फ्रिज में स्टोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस हाँ बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आप लिड लगाना। और इसके बाद ये दिन था सैटरडे, तो मेरा दिल आया, सैटरडे को हम लोग यूजुअली कई सारे डिफरेंट काम करते हैं सफाई वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा डीप क्लीन करें सैटरडे को तो अच्छा रहता है। और सैटरडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी होती है, तो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी वजह वही होती है, वो उनको अच्छा लगता है थोड़े मोड़े मेरे साथ काम फिनिश करा देना जो एवरीडे में नहीं होते। पहले तो हम लोग बाहर के बहुत सारे काम निपटाते थे सैटरडे को, लेकिन जो पेपर वर्क रिलेटेड होता है वो कई जगह सिर्फ हाफ डे तक के लिए ओपन रहता है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने वो वीकडे में शिफ्ट कर दिया। और अभी तो मेरे हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिलता है, वो घर भी आते हैं तो मीटिंग्स चलती रहती है, तो अभी लाइफ थोड़ी सी अलग फेज़ में है। तो आज सैटरडे था तो मैंने उनको बोला यार तुम चिमनी साफ़ कर दो, तो ही वाज़ लाइक कि हाँ चल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने म्यूज़िक लगाया और उन्होंने चिमनी साफ़ किया और मैं बाकी यहाँ वहाँ, पहले मैंने डिश वॉशर ऑफ लोड किया, फिर उसको लोड किया, फिर यहाँ वहाँ थोड़ी सफाई कर रही हूँ। करते करते वो इतने खुश हो गए। पता है सफाई ऐसी होती है, जब तक नहीं करते तब तक लगता है यार कितना बड़ा टास्क है, कितना बड़ा टास्क है, पर जब करने लगो तो इतना अच्छा लगता है, मन करता है ये भी साफ़ कर डालो, ये भी साफ़ कर डालो। तो फिर उन्होंने गैस भी साफ़ कर दिया और इसके बाद फिर हम लोग निकले हैं बाहर थोड़ा सा ज़रूरी काम करने के लिए। अच्छा ये चल रहा है हाँ मिरर है ना, बढ़िया है। ये कौन सा है? सैमसंग। तो हम लोग को एक्चुअली थोड़े एसीज़ ख़रीदने थे, तो उसके लिए पहले हम लोग गए थे क्रोमा और उसके बाद गए थे रिलायंस कोटेशन लेने के लिए, और किस कार्ड पे किस तरह का हिसाब बैठेगा वो सब अब फिर घर पे आके डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग शॉप करेंगे कि कहाँ से कितना क्या परचेज़ करना है। आते समय हम लोग सब्ज़ी भी लेते आए थे, तो ये वाले भैया मेरे परमानेंट हैं पता नहीं कब से, एवरी टाइम मैं सब्ज़ी लेने बाहर जाती हूँ तो इन्हीं से लेती हूँ और वो मुझे आगे से बताते हैं आपको ये नहीं लेना, ये ले लो, ये अच्छा आया है, ये ले लो, ये बढ़िया है। तो एंड जैसे मटर वो मुझे खुद बोल देंगे अभी मत लो, ये अच्छी नहीं है, या आज ले जाओ, आज मीठी वाली आई है। तो मेरा उन पे अच्छा ट्रस्ट बैठ गया है और फिर सब्ज़ियाँ वगैरह ला करके स्टोर करी। इसके बाद फिर मैं धनिया जो है इसको स्टोर करूँगी। धनिया मिर्ची तुरंत ही साफ़ करके रखती हूँ सो दैट खाना बनाने में आसानी हो, जब चाहिए तो ईज़िली अवेलेबल हो। बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं उनको हाँ मैं स्टोर तो कर देती हूँ, बट उनको किसको संवारना है, छीलना है, वो टाइम के हिसाब से कितना टाइम मेरे पास कब अवेलेबल है तब कर लेती हूँ। थक भी गए थे इस वक्त तक, तो मैं चाय बना रही हूँ हमारे लिए।
और खुशी जो है वो ट्यूशन गई हुई है, उसकी शाम की क्लासेस होती हैं। उसका फुल डे का स्कूल भी होता है ना, लेकिन शानू का वैसा नहीं है, उसका स्कूल भी जल्दी ही ऑफ हो जाता है और उसकी ट्यूशन क्लासेस डे टाइम की हैं, तो इस टाइम फ्री होती है। तो कभी कभी उसका मन आता है तो वो बोल देती है कि मम्मा चाय बना रहे हो, थोड़ी सी मेरे लिए भी बनाना। और कभी कभी मतलब कभी कभी ही उसका मन आता है, ज़्यादातर सिर्फ मेरी और हस्बैंड की चाय बनती है शाम में। हाँ, खुशी की छुट्टी होती है और सर्दियाँ हैं तो फिर मैं इन दोनों के लिए भी बनाती हूँ, क्योंकि खुशी को थोड़ी अच्छी लगती है चाय। शानू इज़ अ कॉफ़ी पर्सन। और अभी सर्दी है, थोड़े से बड़े भी हो रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा मतलब छोटा वाला आधा कप देना मुझे लगता है ठीक ही है। शायद ठीक नहीं भी है। मैं बहुत सारे क्राइटेरियाज़ पे इस प्रैक्टिस को जज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फैमिली टाइम और थोड़ा सा एक वेकअप सा हो जाता है उस हिसाब से। एंड सर्दी में थोड़ा गला हॉट बेवरेज से अच्छा रहता है, सिर्फ वो क्राइटेरियाज़ के हिसाब से मैं बोल रही थी। इसके बाद मैंने फटाफट से चटनी बनाई है और ये मिक्स वेज रायता बनाया है, एंड साथ में मैंने बनाई थी तारी। और सर्दियों में तो भाई ये मुझे लगता है कि एक कॉमन रेसिपी है जो सबके घरों में अबंडेंस में बनती है। जब देखो ज़्यादा मटर वाली तारी, ज़्यादा मटर वाली तारी, मेरे घर में तो यही होता है। मैं पूछूं हस्बैंड से सर्दियों में क्या बनाना है तो मटर डाल के तारी, और गर्मियों में क्या बनाना है तो खिचड़ी। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। और आज हस्बैंड बना रहे हैं, अरे बहुत पतला कर लिया, हाँ आलू का यार। पराठा। आलू की टिक्की पराठा बनेगा ये। रुको एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है इतना क्यों मैश कर रहे हो, वो फिर पेस्ट बन जाएगा। तो आज है संडे है ना, और आज एक गुड न्यूज़ है कि ब्रेकफास्ट बना रहे हैं पतिदेव, वो भी अमेजिंग आलू का पराठा। कोई ब्रेड या ये वो नहीं ठीक है ये, ठीक है। हाँ तुम ऐसे स्मूथली इसको ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुझे लगा पतला हो गया, एज इन पानी भर गया, पर ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है ना। तो गुड न्यूज़, आज मुझे मिलेंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे, वो भी किसी और के हाथ के। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मैं सब कुछ तैयार कर दिया है, आटा भी मान दिया है, उधर ये बैटर तैयार कर दिया, नमक वमक डाल के तुम बनाओगी, क्योंकि मुझसे रोल नहीं होंगे वो। हाँ वाह बढ़िया। तो फिर अच्छा मैं कोई ट्राई गुड करूंगा, न्यूज़ नहीं है फिर ये। एक मैं ट्राई करूंगा। चलो ठीक है ट्राई कर लो, तो फिर गुड न्यूज़ हो जाएगी, नहीं तो फिर मैं बना ही लूँगी। और एक बैड न्यूज़ है, वो ये कि सुबह सुबह कपड़े लगाने लगी तो वॉशिंग मशीन का डिस्प्ले ही नहीं आ रहा। अरे यार पता नहीं क्या भसड़ चल रही है, साला कुछ ना कुछ खराब ही होता रहता है ना। है। आप अमचूर लोग कहाँ है? आमचूर बोला सामने, हाँ यार आप लोग मुझे बताना, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें ख़राब क्यों होती हैं। हम लोग ऐसा तो नहीं है कि अभी पहली बार ही चीज़ें यूज़ करें, हमारी शादी को भी 20 ईयर्स हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, कभी ऐसा नहीं हुआ। बट पता नहीं पिछले साल भर में ऐसा हो रहा है कि आज ये ख़राब, इसको रिपेयर कराया, 2 दिन बाद कुछ और ज़बरदस्ती ख़राब हो जाएगा, फिर उसको कराओ। मतलब हम लोग इसी लूप में उलझे रहते हैं। जो चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं करी या अवॉइडेबल है वो चीज़ें भी अराइज होती है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? मसाले वो तुमने सीक्रेट मसाला है ये, कश्मीरी है। हाँ उप्स, सीक्रेट हो जाता है नहीं अभी। कश्मीरी नहीं, वो रेगुलर चिलीज ही हैं, पर मैं यहाँ मसाला का डब्बा में रखती हूँ सारे मसाले साथ में, बाकी सब पे वो लगा रखा है। ये कश्मीरी है ना, ज्यादा रेड नहीं वो रेगुलर है, ये कश्मीरी रेड तो चिली यही है। तो बोल रहा हूँ, ये कश्मीरी है ना, ज्यादा रेड। हाँ ज़्यादा रेड, राइट। और कितने दिन हो गए हैं यार, पूरा दिसंबर चला गया और जनवरी भी जाने वाला, मेरा ये कोल्ड ही नहीं जा रहा। जबकि मैं बिल्कुल कुछ भी ऐसा बदपरहेज़ी नहीं करती कि आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। उस दिन पापा मम्मी की एनिवर्सरी पे मैंने इत्तू सा ड्रिंक पिया था, क्योंकि सब लोग थे इसलिए, वरना मैं नहीं पीती। ठीक ही नहीं हो रहा नहीं। ठीक ही नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है इसमें? ये अच्छा लग रहा है ना शेप में भी। और ये संडे एकदम ही सरप्राइज़ वाला था। मेरे हस्बैंड को कुकिंग नहीं आती है। उन्होंने दाल चावल में कितनी सीटी लगेगी, कितना पानी पड़ेगा, ये भी मुझसे ही सीखा था। तो कभी कभी वो बना देते हैं कि मैं बिज़ी हूँ या उनका दिल आ रहा है,
उस हिसाब से। बट अभी बहुत वक्त से वो किचन में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, चाय वाय तो वो बहुत दिल से बना देते हैं। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मम्मी पापा भी आते हैं कभी कभी तो अपने हाथ से चाय बना के पिलाते हैं। उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है कभी कभी करना, पर वही है, उनको किचन के काम कम आते हैं और किचन में आने का भी उनको दिल भी और टाइम भी कम ही मिलता है। तो पता नहीं कैसे इनका मन आया कि आज मैं बनाता हूँ आलू के पराठे। कभी नहीं बनाए हैं उन्होंने, रोटी भी कभी नहीं बनाई है। ये फर्स्ट टाइम है कि खुद से ही डो भी लगा के और जो स्टफिंग है वो भी बना के, मसाला एवरीथिंग उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कुछ भी कि क्या कितना डालना है, और खुद ही आलू के पराठे बनाए। एंड फर्स्ट टाइम के हिसाब से भाई बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे बनाए। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, मैं बहुत छोटी थी, क्लास 4 में थी मैं जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। मेरा भाई हॉस्पिटलाइज हो गया था, पूरी रात कोई नहीं सोया था, ना मम्मी ना पापा और ना ही मैं। पर सुबह स्कूल जाना था तो फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया क्या बनाऊँ, तो मैंने अपने डब्बे के लिए आलू के पराठे बना लिए थे। और उसमें इतना कम आलू, इतना ज़्यादा आटा, बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन था उसमें सब कुछ। मसाले का भी कोई हिसाब नहीं था मुझे, बस हाँ ये कि लंच बॉक्स में ले जाने के लिए कुछ हो जाएगा, तो मैंने अपने लिए बना लिए थे। तो उससे कंपेयर करें तो मेरे पतिदेव ने काफ़ी अच्छे पराठे बनाए थे। Hey, can you see, man? Can you see? वाह, परफेक्ट। हाँ? अच्छा लग रहा है? परफेक्ट। कोई कहेगा मैं बैंकॉक वाला ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। अच्छा। यार कोई देखकर बोलेगा ही नहीं कि किसी ने फर्स्ट टाइम बनाया है। स्टफ्ड पराठा लग ही नहीं रहा फर्स्ट टाइम जैसा। बेबी, ये मक्खन लगा लो। हाँ, मुझे मक्खन मत दो, मुझे नहीं पसंद। मैंने तुम्हारे लिए किया है ये, प्लीज खाया करो मक्खन, खा के बताओ। वेरी हॉट। पर मक्खन नहीं ना, मैं ऐसे ही खाऊंगी। हाँ खाओ तो। सच में हाँ बहुत अच्छा है। नमक ज्यादा दे रही है, कम? नमक, साइज, शेप, स्टफिंग, कुकिंग वो सब परफेक्ट है। बट तुमने धनिया नहीं डाल रखा है यार, इसमें हरा धनिया। हाँ हरा धनिया रह गया, मेरे को दिमाग में था पर भूल गया। ये क्या बन रहा है पापा? बिगेस्ट ऑफ द लॉट। 2 पराठों का एक कर दिया आपने। नॉट 2, 1 and a ऑलमोस्ट half। 1.5 पराठा। हाँ, मुझे हैंडल करना मुश्किल लग रहा है इसको। सो क्या अब तो आप प्रो हो पापा। बेटे हटाना स्पैचुला इस पे से। शिट। ओई वाह, वाह, ये मजा आ गई। आटा खत्म, लेकिन ये बची है अभी स्टफिंग। क्या ना बेटे, ये नहीं हुआ ये, इसको तो अरे अच्छे से करना इतना पड़ेगा। गरम पकड़ा आप हाथ से? नहीं है उतना गर्म। ये फूलेगा, फूलना चाहिए, ये नहीं फूलना चाहिए ना, फूलना चाहिए। मजा आ जाएगी। फिर हम प्रो हो गया पराठा बनाने में। आप तो वही पापा, आपने तो फुला लिए 5-6। Hey bro, it's flowing. यस। फुल या फुल। ओ वाह, मस्त है ना। चलो अब हम इसे एंजॉय करें।